ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती अथ द्वादशाध्याय देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। जिनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है, जो सिंह के कंधे पर आरूढ़ भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए हैं। ऐसी मातृनेत्र दुर्गा का मैं ध्यान करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घाती और निशुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियों उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शास्त्रों से, अग्नि से, न जलराशि से भी कभी भी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए। यह भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ जा रहा हो, उस स्थानों को मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिन जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य की भक्ति के साथ सुनेगा, सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से युक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरा इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को, ये वो युद्ध, मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्मा सुनने वाले पुरुषों को शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरा स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं होने पर मेरा महात्मा श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाते हैं। मनुष्य से देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्मा शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कर देता है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजनों से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोग पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य एक बार सुनने से ही हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों को रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट तत्वों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को वरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है, एवं महर्षियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सही सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, क्षत्रियों द्वारा पकड़ जाने पर, अथवा वन में शेर, चित्ता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज जगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इसी प्रकार सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक जानवर, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां पर अंतर्धान हो गई। ये सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों को भोगता हुए बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु युद्ध में मारा गया, जो शुंभन जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था,
अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बच्चे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है। अपने मार्ग की प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है और विज्ञान और रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे ब्रह्मांडों को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय में महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों को स्थित किया करती है। मनुष्य की उन्नति समय में वही देवी घर से बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मन्वंतर देवी महात्म्य फलश्रुति नाम 12 अध्याय।